तो जैसा अभी आपने बताया कि आपने मिडिल मैन्स को हटाया है बीच में से, लेकिन उसमें तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट नॉर्म्स भी आती होंगी, सर्टिफिकेशंस भी आते हैं, तो ईज़ीमेड ये कैसे करेगा कि सीधा मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक ला रहा है? तो चाइना वाली ट्रिप में आपका बायो वाला भी पार्ट इन्वॉल्व था, हाँ, तो आपने उसमें क्या-क्या मतलब बायो वाले पार्ट में आपने क्या वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देखी? मैन्युफैक्चरर्स से देखा भाई, जो चीज़ हमें आए ₹400 में प्रोड्यूस करा रहे हैं वहाँ पे ₹50 में हो रही है। ये ओके। चीज़ जब देखी मैंने तो मुझे भी लगा कि हाउ अब थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन पे आते हैं कि आप लाइक हाउ आर यू जनरेटिंग द रेवेन्यूज़ एंड आप कैसे पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज़ को एंड हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? लाइक फॉर नाउ वी आर पेइंग आवर एम्प्लॉइज थ्रू। हेलो एंड वेलकम बैक टू कैंपस फुल। आज हम उन स्टूडेंट्स के साथ हैं जो कि अपने स्टार्टअप बिल्ड करने में बिलीव रखते हैं, ना कि कैंपस प्लेसमेंट में। तो टुडे वी हैव ओम पुरुषोत्तम एंड अमन भाई। सो दे आर द को-फाउंडर्स ऑफ इजीमेड। तो शुरुआत करते हैं। Hello everyone. Firstly, I would like to thanks to the entire team of Campus Full for inviting both of us. Today, I Om Purushottam and my CEO Aman Raj. are here to tell you guys about what is a startup, what is entrepreneurship, and how we have started things. सो टुडे आई नो आप लोग आए हैं स्टार्टअप की सीरीज देखने के लिए, क्योंकि आज हमारे पास दो फाउंडर्स हैं, जिसमें से एक तो फाउंडर ओम भाई हैं, जिन्होंने ग्रामीण उड़ान के भी फाउंडर हैं। इससे पहले आपने उनका पॉडकास्ट देखा होगा। आज हम इजीमेट की बात कर रहे होंगे। इजीमेट के बारे में आप लोग बताइए कुछ। हम लोगों ने शुरुआत आई गेस जब हमारे कॉलेज में हैकनोवेट हुआ था, हैकाथॉन हुआ था, जिसका थीम हमारा हैरी पॉटर था। उस रात में हुआ था हैकनोवेट 6.0। हैकनोवेट 6.0। मेरे को आइडिया था, मैं एक बार कॉन्फ्रेंस गया था जामिया हमदर्द, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, हेल्थ भी वहीं पे आया हुआ था। हम लोग वहाँ पे मिले, टीम से मिले। मेरा रिसर्च ओरिएंटेड करियर पहले से था। मेरे को सॉर्टेड लाइफ लगती थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं अपना करियर रिसर्च में बना सकता हूँ। मेरे को पैशन था रिसर्च का। आपको पता है, मैं आई सर के लिए अप्लाई कर रहा था, बट नहीं हो पाया। किस्मत में नहीं था, या फिर डेस्टिनी कुछ और थी कह सकते हैं। किस्मत चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ, अपने पार्टनर से मिलूँ, कुछ खड़ा करूँ। और ठीक था, मतलब लगा उस समय लगा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ही क्यों होता है। लोग कहते हैं, आज भी सुनते हैं। मेरे जैसे कल मेरी एक दोस्त से बात हुई स्कूल की। वो अभी प्रयागराज की तरफ एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही है। उसका सवाल भी ये था कि तूने एक टफ लाइफ का डिसीजन लिया है, हमारी तरह एक एमबीबीएस कॉलेज। तू फैमिली बैकग्राउंड से स्ट्रांग था, तू जैसे हमारे दोस्त रशिया गए हुए हैं, कनाडा गए हुए हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ पे से। एक मेडिकल बैकग्राउंड, एक पीसीबी लेना 11th-12th में, इट्स लाइक कि तुम्हें एमबीबीएस तो करनी है। ये तो एक मैंडेटरी, एक ये टर्म, एक ये नॉलेज बन गया है सारे इंडियन पेरेंट्स का, या फिर इंडियन बच्चों का भी। या तो इंजीनियर तो या तो डॉक्टर। इंजीनियर तो मेडिकल। अगर जिसने पीसीएम लिया वो इंजीनियर, जिसने मेडिकल लिए देन एमबीबीएस। मेरा मेरे को उस समय से ही था, मतलब ये 9th में जब मैं था रोबोटिक इंसान में, मुझे चीज़ें जानने की बड़ी उत्सुकता थी। मुझे जानना था वो चीज़ बनती कैसे है, उस चीज़ को और डेवलप कैसे किया जा सकता है। देन मैंने रिसर्च में ट्राई करा, मैंने रिसर्च पेपर पढ़ना चालू करे, मैंने लोग कॉन्फ्रेंसेस जाने लगा। मेरे को कॉलेज से थोड़ा सपोर्ट, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। मुझे पता लगा कि रिसर्च करियर कैसे बनाते हैं, रिसर्च में कैसे जाते हैं, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, और चीज़ों के बारे में जानते कैसे हैं। अगर फिर ये फार्मेसी में हमारे रिसर्च को लेके अच्छा खासा बैकग्राउंड था, जो हमारे प्रोफेसर्स थे, इन सब ने सिखाया। जब हम लोग जामिया हमदर्द गए थे, तब मैं एक मैम से मिला था। उनका उनके बारे में सुना, उनके वो भी जीन एडिटिंग इन सब में थी। तो मैंने स्टार्टअप के बारे में समझा। वहाँ पे हमने सीखा कि अगर तुम रिसर्च में ही हो, बट अगर तुम इससे कुछ बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, कर तो तुम हेल्प ही रहे हो, बट एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो, देन यू शुड गो फॉर इट। देन मैं हैकनोवेट वाले दिन मैंने अपने प्रोफेसर को बताया, जो प्रिंसिपल है हमारे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के, सौरभ अग्रवाल सर। मैंने उन्हें बताया, मैंने फिर श्वेतांग शेखर को बताया जो हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। देन मैंने ओम पुरुषोत्तम को बताया कि बड़ी मेरे को लगता है मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं एक एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। देन काफ़ी डाउनफॉल से, काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। सेकेंड ईयर था हम लोगों का, पता नहीं लग रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। चीज़ें समझ से बाहर होती जा रही थी। लेकिन एक चीज़ थी, परेशान थे सब लोग, हम तीनों थे, लेकिन हम तीनों का एक ही था, एक ही लाइन थी कि एम्पायर एक दिन में खड़ा नहीं होगा। अकेले है, हम तीनों अकेले, हमें हमें सोसाइटी बोलती है कि कुछ अलग करने जा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का कहना है स्टेबल लाइफ,
हम लोगों का कहना है कि जब तक लाइफ में कुछ एक्साइटिंग ना हो, कुछ ड्रामा ना हो, जब तक डाउनफॉल्स या अपफॉल्स ना आए, अगर एक स्टेबल लाइफ हुई तो वो लाइफ नहीं है। देन हमने ये एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करा, हमने चीज़ें समझी, हम कॉन्फ्रेंसेस में गए, हम उनके रेफरेंसेस से काफ़ी लोग से मिले, श्वेतांग के रेफरेंसेस से मिले, हमने हम तीनों के कॉन्टैक्ट्स हमारे काफ़ी अच्छे काम आए, हम फैमिली बैकग्राउंड से स्ट्रॉन्ग थे। ये चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प करी, हमारी फैमिली ने हमें हमें काफ़ी सपोर्ट करा था। बट पॉइंट वही था कि अब करना क्या था, करना कैसे था। एक रोड मैप हमने बनाया एक दिन बैठ के, जब पूरा कॉलेज हम लोग काफ़ी बीच में अनस्टेबल हो गए थे। हम लोग जिस दिन हमारा कुछ फंक्शन था कॉलेज में, फ्रेशर था, एंड फ्रेशर नहीं उसका फेस्ट था। सारे कॉलेज के बच्चे नीचे नाच रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, लेकिन इजी मैट का ऑफिस खुला था उस दिन। तीनों डायरेक्टर्स बैठे हुए थे और मन में एक ही सवाल था कि हमारा रोड मैप क्लियर नहीं है, हमें क्लियर रखना चाहिए। काफ़ी चीज़ें अनस्टेबल हो रही है, कॉलेज लाइफ है, कॉलेज का करियर भी है, कॉलेज की चीज़ें भी है, लेकिन उन सबको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। नहीं होगा तो थर्ड ईयर ऐसे ही निकल जाएगा। हमने चीज़ें मैनेज करी, हम चाइना गए, चाइना के मैन्युफैक्चरर से मिले, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज गेन करी। मैं यहाँ था, मैंने सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज, मैंने अपने जीन एडिटिंग टूल के बारे में नॉलेज गेन करी। मैं लोगों से मिला, मैं कैसे बायोटेक कंपनीज को सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं कहाँ पे पिच कर सकता हूँ इसे, अपना पेपर तैयार करा, इसके बारे में जानकारियाँ ली। श्वेतांग शेखर हमारे जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई चेन संभालते हैं। हमारे इंडिया में अगर आप जानें कि हमारी जो मेडिसिन होती है वो काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। यस। लेकिन आपको ये नहीं पता है, आप एक कंपनी का नाम लीजिए, सिप्ला। सिप्ला, सन फार्मा। सन सन फार्मा। फार्मा एक मार्केटिंग कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर नहीं करती है। अच्छा। मैन्युफैक्चर अगर करती है तो काफ़ी कम मेडिसिन, एक कंपनी एक सारी मेडिसिन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। वो एक मार्केटिंग कंपनी है। यहीं पे था कि सारे जो जेनरिक सप्लायर थे, जो मेडिसिन सप्लायर थे, उन सबको हमने एक साथ करा। हमने काफ़ी लोगों से बात करी, आयुर्वेद वालों से मिले, मेरठ गए हम लोग, मेरठ में जाके बात करी, बिहार में जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनसे मिले। उनसे हमने समझा कि वो लोग सप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनका उनका जो मटेरियल है वो पहुंच नहीं पा रहा है, मार्केट में जगह नहीं ले पा रहा है, जब तक उनको एक टैग नहीं मिल रहा है, या तो सिप्ला, मैनकाइंड या सन फार्मा, इन सब चीज़ों का। तो इस वाले डिस्कशन से पहले मैं चाहूँगा आप दोनों थोड़ा ये बताएं कि इंडिया का मेडिकल जो मार्केट है वो किस तरीके से रन करता है। आपने रिसर्च वगैरह करी है कि कैसे प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक जाती हैं चीज़ें, कितने कितने मिडलमैन हैं और क्या टैक्सेस है इंडिया में जो लग रहे हैं, हाउ आर यू टैकलिंग इट? मेडिकल मेडिकल एक पहले तो बहुत सेंसिटिव होता है। हम लोग मेडिसिन में अगर पहले तो लाइसेंसेस, काफ़ी तुम्हारे लाइसेंसेस क्लियर होने चाहिए, और मिडल मैन्स तो बहुत मिलेंगे आपको। जैसे अगर एक मैन्युफैक्चर है तो वो एक को ट्रेडर को सप्लाई कर रहा है, एक पहले तो मैन्युफैक्चर है वो स्टॉकिस्ट को दे रहा है, स्टॉकिस्ट फिर मिडल मैन को दे रहा है, ट्रेडर को। ट्रेडर का भी पता नहीं, एक वो अपने सिटी तो देख रहा है, वो दूसरे ट्रेडर को दे रहा है। एक मेडिसिन अगर आपको 1100 की पड़ रही है तो मैन्युफैक्चर को वो 80 या 90 रुपए में पड़ रही है। एंड हाउ इजी मेड इज गोइंग टू टैकल दिस? हमने सीधा मैन्युफैक्चर से सीधा ये रिटेलर्स को दे दिया, ओके। या फिर सीधा होलसेलर्स को। होलसेलर्स भी हो गए तो हमारे या तो मेनली हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाई करते हैं डायरेक्ट उनको, ताकि गवर्नमेंट को भी कम पड़े। गवर्नमेंट एक कोटेशन बनाती है कि हमें इतने में ही लेना है एंड इतने में ही बेचना है। ओके। गवर्नमेंट अगर एक एमआरपी दे देती है जेनरिक मेडिसिन को, हाँ। मेडिसिन कोई भी मेडिसिन इस एमआरपी के ऊपर नहीं बेच सकते, लेकिन मैन्युफैक्चर अपना कॉस्ट कटिंग कहीं भी कर सकता है। अगर आपका शीशी का बोतल इतना बड़ा है, उसमें एमएल उतना ही है, हाँ। उसने छोटा कर दिया, उसकी कॉस्ट कटिंग वहाँ भी होती है। ओके। अभी न्यू एमआरपीज आई है। अच्छा, तो जैसा अभी आपने बताया कि आपने मिडिल मैन्स को हटाया है बीच में से, लेकिन उसमें तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट नॉर्म्स भी आती होंगी, सर्टिफिकेशंस भी आते हैं, तो ईजी मेड ये कैसे करेगा कि सीधा मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक ला रहा है? क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज से गवर्नमेंट कंसर्न है, इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती होगी, एंड लाइक व्हाट आर द फ्लोज दैट आर लाइक इंडिया में मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है मेडिकल फील्ड में होती है कंप्लाइंसेस की, लीगल प्रोसेसेस यस एग्जैक्टली। जिसे डील करने के लिए हमारे पास लीगल टीम है, जिसे जो हर चीज़ पहले देखती है, समझती है कि कैसे क्या करना है। डायरेक्टली नहीं कि आज हम उठे
और हमने एक मेडिसिन कंपनी से बात करी तो दूसरे को भेजी थी। मेडिकल फील्ड इज ऑल अबाउट रिसर्च, योर लीगल प्रोसेसेस। इंडिया में मैं बताऊं तो जहाँ तक हमने रिसर्च करी है, हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर नहीं मिला है डिवाइसेस का, मेडिकल इक्विपमेंट्स का। ओके। इंडिया में हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शन बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे हैं। एमआरआई मशीन्स वगैरह हो गई, एक्सरे मशीन्स वगैरह हो गई। और बेसिकली अगर हम बात करें तो एक एक्सरे के पीछे का जो कॉस्टिंग आती है ना, वो 10 रुपये आती है, 15 रुपये आती है, दैट Actual फाइव, cost. हाँ, एंड दे चार्ज लाइक थाउजेंड्स फ्रॉम अस। एग्जैक्टली। So we are also into that. We are tackling that also. We're trying to tackle that also. And with the new innovations, new machines, जिनकी costing हम कम कर सकें, traditional machines में new technologies implement करके। तो मेडिकल फील्ड में यू आर फ्रॉम द फार्मेसी बैकग्राउंड एंड यू आर फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, Yeah. तो आप लोग कैसे मिले एंड हाउ हैव यू स्टार्टेड कि यार ऐसा कुछ करना है? We were friends from college, 2 roommates. हम साथ रहे, तब हमने सोचा कि कुछ करते हैं। कुछ करने का जोश हम दोनों में शुरू से था कि कुछ करना है लाइफ। ऐसा नहीं था कि बस ऐसे ही दिन चल रहा है, वैसे हमने टाइम पास भी बहुत करा है साथ में। एग्जैक्टली। टाइम पास बहुत बट हाँ, नाउ वी आर इनटू कि कुछ करना था। तो इस ऐसे शुरुआत हुई इजी मेड की। इजी मेड इज जस्ट नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड ऑल। वी आर इनटू टैकलिंग द हेल्थ टेक सेंटर which has not been centralized, In which, India. which is not structured, you can say. Basically we are just into a trap of giving a lot of money so that हमें लगता है कि हमें अच्छा मेडिकल हेल्थ मिल रहा है ज़्यादा पैसे देकर। ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ नॉट दैट। फैशन वाली, मतलब आप हॉस्पिटल जाओ, होटल जैसे, तो वहाँ एक्सरे की कॉस्ट 5,000 रुपये है, बगल वाली दुकान में 500 है। भाई एक्सरे एक्सरे ही हैं, वो 5,000 वाली जगह पे वो कुछ अलग से मशीन नहीं ला रहा है। ये लोगों को समझ नहीं आता। और दूसरी प्रॉब्लम है, लोग जेनेरिक मेडिसिन पे भरोसा नहीं करना चाहते। Yeah. दे थिंक कि जेनेरिक मेडिसिन सस्ती है। भाई इसलिए सस्ती है कि क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो किसी से मार्केटिंग नहीं करा रही है, कोई उनके पास मिडल मैन नहीं है, कोई उनका मार्केट नहीं कर रहा, वो खुद ही बेच रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। इसीलिए सस्ती है। बहुत अलग, बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में परसेप्शन अलग होता है, बट ऐसा है नहीं। तो हमने ये सबको एनालाइज करा, सबको स्ट्रक्चर्ड करा, और अभी हम इस पर ही काम कर रहे हैं। सो यू आर नाउ वर्किंग इन द डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जिसके अंदर एमआरआईज आते हैं, एक्सरे आते हैं। यस। तो हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि आपने मणिपाल हेल्थ केयर से ही बात करी एंड हाउ डिड यू मेक द कनेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स? मणिपाल गवर्नमेंट से ना। हाँ। मणिपाल गवर्नमेंट में ऐसा है कि वहाँ पर वाटर बॉर्न डिजीज हो रही है। अच्छा। उसको टैकल के, उसको डिटेक्ट करने के लिए श्वेतांग शेखर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन पे एक आइडिया है, उन पे एक थॉट है, मतलब उन पे एक डिवाइस कह सकते हैं, उन्होंने डिवाइस बनाने के लिए भी स्टार्ट कर दिया है। उनका कहना है कि वाटर बॉर्न डिजीज मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ। उनका कहना ये है कि वो एग्जैक्टली मेरे पार्टनर्स का कहना ये है, जो हम सोचते हैं, पॉइंट ये होता है, जो हम सोचते हैं वो कर सकते हैं। वी डोंट थिंक, वी जस्ट एनालाइज दैट एंड वी इम्प्लीमेंट दैट। सोचता है, आज सोचा कि आज ये करना है, कल कर दिया। लेकिन करना ही करना है। ओम, ये मैं एक मतलब क्वेश्चन पूछूंगा, इंडिया के मेडिकल मार्केट में तो काफी ज्यादा बाहर के प्लेयर्स भी होंगे, लाइक दे आर द जो कि They abroad have से आ रहे हैं, captured a lot of market shares. तो कैसे हम उससे टैकल कर सकते हैं और लाइक गवर्नमेंट्स आर टेकिंग द स्टेप्स फॉर इट? Government are providing schemes to us, they are facilitating things to us, they are into legal processes for them also. आप उसका और कैसे बहुत ज़्यादा फायदा उठा टैक्स बाहर की चीज़ों पे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, जिसे हमने पहले तो समझने ही में हमें काफ़ी टाइम लगा। फिर अभी हम लीगल प्रोसेसेस समझ रहे हैं कि कैसे हम लीगल इश्यूज से निकल सकते हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो लीगल चीज़ों का होता है। लीगैलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है। तो में अगर आप देखें तो कुछ ड्रग्स बैन भी होती हैं। मतलब कुछ ड्रग्स ऐसा होता है कि हम लोगों को भी अलाउड नहीं होती है जब तक हम पे प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट ना हो कि हमें इसकी सप्लाई मांगी गई है। हम पे एक ड्रग आया था कि हमें इसकी सप्लाई चाहिए, चाहे जितनी भी सप्लाई हो, हम लेने के लिए तैयार हैं। बट हमने कहा कि ये ले कौन रहा है? तो उन्होंने कहा भाई हॉस्पिटल्स में जा रही है। मैंने कहा कि कौन सा हॉस्पिटल? तो सर आपको बता दिया जाएगा जब आप मिलेंगे। मैंने कहा आप पहले बता दीजिए, मैं रिसर्च करके रख लेता हूँ, क्योंकि हम पे कोई क्लाइंट आता है तो हम पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं। हम 2 दिन प्रॉपर मांगते हैं कि हमें रिसर्च चाहिए और 1 हफ्ते बाद में मीटिंग शेड्यूल करते हैं।
जब तक हम अपने सामने वाले और उसकी कंपनी को जान ना जाए। क्योंकि बहुत सारे कंप्लाइंसेस की दिक्कत आती है, ऑडिट रिपोर्ट्स जाते हैं और सरकार इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रख रही है आज के टाइम पर। इट्स अ B2B बिजनेस। तो यस। B2B बिजनेस में आप कैसे स्केल करेंगे आगे और कैसे चीज़ों को मतलब मार्केट करेंगे, क्योंकि B2B इज नॉट अ लाइक थिंग जहाँ पे इजीली मार्केट कर पाता है द बंदा। मेन थिंग इज ट्रस्ट। वी आर इनटू बिल्डिंग ट्रस्ट। हमने ट्रस्ट बिल्ड करा है गवर्नमेंट के सपोर्ट से, गवर्नमेंट के स्कीम्स का लाभ उठाया है, और गवर्नमेंट टेंडर्स पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फिलहाल, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स में डील करती है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन में डील करती है, और ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर भी है। वंस वी आर इनटू dealing with government now, we can just make trust from like private sector people, corporates and all. The main control of India is in the hands of corporate, not in the hands of government. और यही सबसे बड़ी So चीज है। medical businesses are owned by the corporates, not by the government. Yes. That's why common people are like sacrificing and उनको proper medication नहीं मिल पा रहा है। तो आपने बताया तो ऑफ कैमरा कि आप रोबोटिक्स वगैरह में भी रिसर्च वगैरह कर रहे थे फॉर द MRIs, एंड उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बताइए। मैं केवी शालीमार बाग से पढ़ा हुआ था, एंड हम लोग 9th-10th में अटल टिंकरिंग लैब हमारे 9th में खुला था। उसमें हमें रोबोटिक्स के बारे में बताया जाता था, चीज़ें सिखाई जाती थी। हम लोग नेशनल लेवल गए, इंटरनेशनल लेवल गए, हमने कॉन्फ्रेंसेस 2 जगह कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करी। हमने सीखा कि रोबोटिक्स का क्या मार्केट है, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर जो चीज़ तुम्हें बचपन में कंट्रोल करने में मजा आता था, वो चीज़ अगर तुम बनाने लगो, ऑलवेज ऑफ कोर्स सी बात है कि उस बच्चे को इंटरेस्ट तो आएगा। तो कितनी एक्चुअल कॉस्ट हो जाती होगी मशीन्स की? करोड़ों में जाती है मशीन की कॉस्ट, डेफिनेटली। फ्रॉम बट हमारे देश में ऐसे बहुत मशीन्स हैं जिन्हें लोगों ने रिप्लेस कर दिया है, क्या कर खराब है। ट्रेडिशनल मशीन्स का ऐसा सीन नहीं है कि वो पूरी स्क्रैप है, बट दैट स्क्रैप हैज़ ऑल्सो वर्थ ऑफ करोर्स, और हम इस स्क्रैप से आगे की अच्छी मशीन्स बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं फिलहाल। Okay. कि हम हाउ कैन वी इवॉल्व दिस इनटू लाइक नॉर्मल मशीन्स, जिससे हम प्राइसेस कम कर पाएँ। तो अभी आप कितने लोगों की टीम है कंप्लीटली इजी मेड पर? हमारी 25 to 28 लोगों की टीम है, जिसमें से हमारे पार्ट्स डिवाइडेड है, हमारे ब्रांच। ओके, सो आई गॉट द आइडिया कि इजीमेट क्या कर रहा है क्या नहीं। अब थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन पे आते हैं कि आप लाइक हाउ आर यू जनरेटिंग द रेवेन्यूज, एंड आप कैसे पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, एंड हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? Like for now, we are paying our employees through dealing in medicines. अभी हम medicines में deal कर रहे हैं लोगों से। एंड हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स? We are like 2 to 3 states now. 3 एग्जैक्टली, दिल्ली, यूपी, बिहार। सो यू आर लाइक आप अभी नॉर्थ दिल्ली को फोकस कर रहे हैं? नहीं, हम बिहार। बिहार से तो हम ओरिजिनेटेड है। हाँ, दिल्ली में मैं रह रहा हूँ, यूपी में अभी हम हैं। बहुत बढ़िया। तो जहाँ रह रहे हो वहाँ पहले धंधा बनाओ, फिर आगे बढ़ना। जहाँ पे अगर तुम रह रहे हो वहीं पे तुम्हें जनता नहीं जानती, क्या फायदा? एग्जैक्टली। जब तुम्हें अपने लोग नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर दुनिया क्या पहचान। अगर तुम अपने कॉलोनी में जाते हैं, तुम जहाँ से बचपन से रह रहे हो, तो अपने पापा के साथ घूम रहे हो, तो 4 लोग पक्का तुम्हारे पापा को नमस्ते करेंगे। तो अभी आप वो बता रहे थे हम कि हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी बना रहे हैं, तो उसका क्या मतलब रोल रहेगा, क्योंकि इजीमेड तो इज डीलिंग इन द मेडिकल पार्ट। EasyMed is a solution for healthcare, right? Yeah. We are a health tech company. Yeah. We are into medicines, we are into equipments, we are into HMS, we are into staircase, and we are dealing in everything which is related in health. HMS हमारा थोड़ा नया ट्रांसफॉर्म है, जो AI इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम HMS में, और हमारी काफ़ी हॉस्पिटल्स में बातचीत है। तो क्या ये ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम मतलब एक्सेप्ट कर लेगा इजीमेड को इतनी आसानी से? क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे सर्वाइवल ऑफ द एक्सीडेंट फिटेस्ट। हुआ, आप भर्ती हुए, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपके पापा 4 बार चक्कर काट लिया हॉस्पिटल के, आपको मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर से आपको मेडिकल इंश्योरेंस 2 दिन में क्लेम हो गया। तो आपको ट्रेडिशनल पसंद आएगा या हम? आप ही पसंद आएंगे, नहीं हाउ वुड यू मेक इट पॉसिबल, थोड़ा उस पर डिस्क्लोज कर। कंप्लाइंसेस में डील कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम है, हमने सबसे पहले बताया था, बहुत बढ़िया। जो कि हमारी सारी चीज़ें संभालती है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम से लेके मेडिकल इक्विपमेंट्स तक, फ्रॉम इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट, एवरीथिंग। मे बी इन द फ्यूचर वी आर ऑल्सो गोना एक्सपोर्ट थिंग्स फ्रॉम इंडिया। बाहर से इम्पोर्ट करने की जगह यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। अमन क्रिस्पर सिस्टम के बारे में बताइए आप। क्रिस्पर सिस्टम एग्जैक्टली हमारा मैंने शुरुआत से, मेरे को बड़ा जीन्स में इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट था। देन मैंने सोचा अगर आप
सोच रहे हैं, अगर आप ओम की तरफ देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि उसके बाल के कलर ब्लैक है। या मेरे को चाहिए कि इसके बाल के कलर वाइट ही हो। ओके। तो अगर मैं इसका जीन एडिट कर सकता हूँ, आपने देखा होगा न्यूज़ में कि पुराने जो स्पीसीज थे एनिमल्स के, उन्हें वापस वो बनाया जा रहा है, म्यूटेट किया जा रहा है। म्यूटेट किया जा रहा है। वो सब क्यों, इतना टाइम क्यों लग गया, काफ़ी टाइम क्यों लग रिसर्च गया? पर। रिसर्च वर्क में मेन होता है क्या कि अगर मेन तो जीन एडिट होता है उसमें, हम्म, अगर जीन एडिट में आपका जो प्रिसाइज कट होता है हम्म, वो ठीक जगह पे लगे तो आपके 2 to 3 months बच सकते हैं। ओके। तो हमारा बॉट, हमारा एआई टूल मेन पहले उन्हें उन्हें मार्क करता है जहाँ पे जीन कट नहीं लगना है। एंड गॉट उसको इट। वर्चुअली मैनेज करता है ओके। कि कट्स को हमने वर्चुअली डिटेक्ट करा कि यहाँ पे अगर कट हो गया तो व्हाट इज गोना बी द फ्यूचर सो फ्रॉम द पास्ट डेटा। पहले टेक लगता है एंड देन बायो लगता है इसके लिए। यस, दैट्स व्हाई इट्स अ हेल्थ टेक। सो यू बोथ आर इन द थर्ड ईयर। आप हाँ, कॉलेज और वगैरह सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं इसके अंदर? वही तो मैनेज नहीं हो वही पा तो रहा मैनेज नहीं हो पा रहा। वो मैनेज नहीं हो पा बेसिकली वी रही है। आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, नॉट ऑन आवर कॉलेज जर्नी। ओके। The degree is obviously an important factor for us, but the main factor योर is पेरेंट्स आर very well सपोर्टिंग इन इट? aligned. Huh? योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग इन इट? My parents, my guardian, everyone is in support. उनके वजह से ही मैं आज जो भी हूँ, वरना मैं कुछ नहीं होता। एंड योर्स? मेरे पापा का तो कहना है कि पास हो जाओ, पास हो, अपना मैनेज करके चलो। अगर तुम आज अपने अडल्ट लाइफ में या यंग लाइफ में चीज़ें मैनेज सीख गए, डिसिप्लिन सीख गए कि तुमने चीज़ें मैनेज करना लग गया, तो अगली बार मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें कहीं। ओके, सो आप दोनों को मेरा एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि अगर आप दोनों एकदम स्टार्टिंग में होते तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप नहीं दोहराना चाहते इसके अंदर? पहले दिन से स्टार्ट करना। हम्म फर्स्ट ईयर में हमने बहुत मस्ती करी, हमने नहीं सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना है, ये नहीं करना है। जो करना है कुछ कुछ करने की कोशिश करते रहो, नॉट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, नॉट ऑन लाइक यही करना है, बिजनेस ही करना है। भाई अगर जॉब भी करना है ना, तो पहले दिन से तैयारी करो, थोड़ा थोड़ा ही करो, बोलना सीखो, सर्वाइवल सीखो। ऐसा नहीं कि मैसा खाना नहीं मिल रहा है, मैसा खाना खराब है तो नहीं खा रहे, वो गलत चीज़ है। मैंने सब पिछले एपिसोड में बताया था, मतलब पहले भी बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल करना सीखो। सर्वाइवल सीख जाओगे, डेडिकेटेड रहोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। वही हम दोनों ने सीखा और वही हम दोनों ने इम्प्लीमेंट तो करा। चाइना वाली ट्रिप में आपका बायो वाला भी पार्ट इन्वॉल्व था, हाँ, तो आपने उसमें क्या क्या, मतलब बायो वाले पार्ट में आपने क्या वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देखी? मैन्युफैक्चरर्स से देखा सीखा कि भाई जो चीज़ हमें आए 400 रुपये में प्रोड्यूस करा रहे हैं, वहाँ पे 50 रुपये में हो रही है। ये चीज़ जब देखी मैंने तो मुझे भी लगा कि हाउ आर दे, चाइनीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। वो लोगों का ऐसा नहीं है कि टाइम काटना है जो हम करते हैं कि यार 8 घंटे बीत जाए बस घर जाए तो सोना है, वो नहीं है। 8 घंटे काम करना है, मतलब 8 घंटे काम करना है। उनमें लॉयल्टी है, ये चीज़ मैंने सीखी, डेडिकेशन। देखी, डेडिकेशन है। और झूठ फरेब वाला सिस्टम है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इस वाले मार्केट में, क्योंकि मैं समझता हूँ इंडियन कस्टमर बहुत ज़्यादा टीडियस कस्टमर है, इसे सस्ता चाहिए, इसे बेस्ट चाहिए, तो आप इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे? लाइक बेसिकली सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए। सस्ता के लिए हमने मिडिलमैन को हटाया और अच्छे के लिए हमने बताया, जैसे कि मेरे फाउंडर ने, मेरे सीईओ ने, कि हम पहले उसको जानते हैं, कंपनी कहाँ जा रहे हैं मेडिसिन उसको जानते हैं, तो वैसे हम अच्छा इंश्योर करते हैं। कभी कभी ओम और नमन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, आपकी वैल्यू भी क्रिएट हो रही होती है, लेकिन आप उसको सही से मार्केट के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। दैट इज द ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते। उसको कैसे टैकल करें, कैसे जैसे कि मैंने बताया कि मेरे एक इंटरव्यू में दूसरे स्टार्टअप के थ्रू या इजी मेड के थ्रू भी डीडी झारखंड पर आ चुका है, नेशनल पर आ चुका है, तो हमने ऑलरेडी लोगों के बीच ट्रस्ट जनरेट करी है फ्रॉम दैट थिंग। और उसके बाद से हमें ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वंस अ गवर्नमेंट हैज़ अ लिंक विथ यू, द पीपल ट्रस्ट यू कि हाँ भाई कुछ तो सही कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें बहुत फ़ायदा देती है। और ये चीज़ एक दिन में नहीं होती भाई, इनिशियली हमने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, तब हमने ये चीज़ अचीव करी हम है। लोग कहीं भी थक जाते हैं, कहीं हमारा मतलब मोटिवेशन डाउन होता है, देन हम हमारे दिमाग में एक ही लाइन आती है कि एम्पायर एक दिन में खड़ा नहीं नहीं, रोते हैं, हंसते हैं, फिर से खड़े होते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं, और हर दिन की शुरुआत उसी जोश से करते हैं जैसे हमने
पिछले जिससे हमने पहले दिन करी थी कि हमने कुछ बिल्ड करना। टीम मैनेजमेंट कैसे संभालते हैं आप लोग, क्योंकि 25 लोग हैं, हर किसी को संभालना, आगे जाके और टीम बढ़ेगी। डिपार्टमेंट बांट रखे हैं हम लोग। डिपार्टमेंट हेड से बात करते हैं, उनसे समझते हैं, और बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक लोग पर फोकस नहीं कर सकते। अभी 25 लोग में ऐसा जरूर होगा कि एक आज इसकी छुट्टी है, आज इसे ये काम है, आज उसे वो काम, बट हमारा फोकस काम पर होता है, लोगों पर नहीं, कि हमारा काम होना चाहिए। दैट इज द मेन फोकस। वर्क इज वर्शिप। तो इस वाले बिजनेस में, इस डोमेन के बिजनेस में आप कैसे उनसे 5 टिप देना चाहेंगे, या फिर कुछ भी टिप्स जो कि स्टूडेंट्स अगर इस डोमेन में बिजनेस बनाना चाहते हैं तो व्हाट दे शुड डू? सोचो मत, करो। मत सोचो, ओनली लाइन फॉर दिस इज सोचो मत करो। मत मत सोचो। जब तक जितना, मेरी मॉम कहती है, जितना दिमाग में रखोगे पहले तो उसे लिख लो, एक जगह लिख लो कि हाँ ये करना है, देन सोचो, उसके नीचे लाइन लिखो कि उसे कैसे करना है, देन उस पर फोकस करो कितनी जल्दी उसे कर सकते हो। ओके, एंड सेकेंडरी अगर आप कुछ बताना चाहें एग्जैक्टली। मैंने जैसे पहले भी बताया, डेडिकेशन, सर्वाइवल, यही चीज़ों को समझना है। मोटिवेटेड रहना है, पहले दिन जैसे स्टार्ट करा वैसे ही हर दिन करना है, और एक दिन में चीज़ें नहीं बनती हैं, इसलिए मेहनत हमेशा करते रहनी है। बाकी कैंपस पुल जैसे प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे भी आप जुड़ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, और आगे की अपनी इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को भी समझ सकते हैं, स्टार्टअप भी समझ सकते हैं, और चाहो तो जॉब भी समझ सकते हो, प्लेसमेंट्स भी समझ सकते हो। तो दैट इज़ अ थिंग। भरोसा करना सीखो भाई, मन में रख के चीज़ें नहीं होती। लोग आइडिया सोचते सोचते हैं मैंने बता दूंगा लीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता चीज़। बताना होता है, समझना होता है, ट्रस्ट गेन करना होता है, बिल्ड करना होता है। सून वी आर स्टार्टिंग अ कैंपस पुल, कि यहाँ पर आपको कम्युनिटी होंगी एंटरप्रेन्योरशिप्स की, जहाँ पर आप और आपके जैसे पीयर्स डिस्कशन कर पाएंगे कम्युनिटी में ऑन द स्टार्टअप्स, जिसमें ओम पुरुषोत्तम और अमन जैसे लोग भी आएंगे जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कैंपस पुल पर। सो ओम एंड अमन, वेरी वेरी थैंक यू। आप अगर लास्ट में कुछ बोलना चाहें फॉर द इजीमेड एंड थिंग्स। अगर तुम्हें लगता है, मैं अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगा, मेरे पे फार्मेसी के भी जूनियर्स आते हैं, मैं उन सबको एक ही लाइन वो लोग कहते हैं कि सर हमें आपके जैसे पार्टनर्स नहीं मिले, हमें आपके जैसे दोस्त नहीं बना पाए, हम आपकी जैसी लाइफ नहीं जी पाए। मैं कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो तुम समझो कि तुम अकेले काफ़ी हो, तुम्हें नहीं है किसी की ज़रूरत। अगर तुमने एक बार जर्नी स्टार्ट करी, तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हारी तरह बहुत लोग मिलेंगे। आज मैंने जर्नी स्टार्ट करी है, मेरे को लोग आज मैं मेडटेक में हूँ, मुझे एडटेक वाले मिलते हैं, मुझे जो वो लोग मिलते हैं जो अपने डैड का बिजनेस संभालने लगे हैं, गोल्ड का बिजनेस संभाल रहे हैं, लोग टेंडर्स कैसे डील करते हैं, लोग काम कैसे करते हैं, काम की शुरुआत कैसे करते हैं। चीज़ें सीखो, जितना जल्दी सीखोगे उतना अच्छा। टाइम लगता है चीज़ों में, लेकिन वो वर्थ इट होता है। बस एक ही लाइन कहना चाहूँगा मैं लास्ट में। पहले मैं भी सोचता था मैं अकेला हूँ, बट अब मैं सोचता हूँ मैं अकेला काफ़ी हूँ। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वन लाइन फ्रॉम देम, एम्पायर एक दिन में बिल्ड नहीं होता। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम कैंपस पुल। थैंक यू। थैंक्स टू कैंपस पुल।